अस्सलाम वालेकुम स्टाफ फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आप सबके प्यार का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी इतनी दुआएं की, तो आप सबने मुझे इतनी मुबारकबाद दी, तो थैंक यू सो मच आप लोगों का। तो मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का टाइम है, किचन में हूँ, मैं नाश्ता बना रही हूँ इस टाइम, और मैं भी बेहद खुश हूँ। जिस तरह आप लोग खुश हैं ना, उस तरह मैं भी खुश हूँ। तो इसी तरह आप मेरे लिए दुआ करते रहिएगा। तो थैंक यू सो मच। मरियम का रिश्ता हो गया पक्का। आखिर आमना और उमैर ने अपना ओहदा कर लिया चेंज। क्या अब आमना के तवीज़ नहीं, उमैर के तवीज़ और दुआएं काम करेंगी? आखिर आयशा दिल को तसल्लियां देते हुए क्यों नजर आई? क्या सबका प्यार है जो आयशा को कहीं नहीं जाने देता, या उनके दिल और अपनी इज्जतों को बचाने का डर है? आखिर मोमना को कब अकल आएगी? मोमना कब सुधरेगी? मरियम तो बहुत खुश नजर आई, पर बाकियों के मुंह पे 12 क्यों बजे हुए थे? आज करेंगे इन बातों का तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, सबसे पहले बात शुरू करने से पहले देंगे मरियम को बहुत बहुत मुबारकबाद। आखिर मरियम का रिश्ता पक्का हो ही गया। मरियम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो हम मरियम के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह उसको ऐसे ही हंसता बसता रखे। जो उसको अपने पिछले रिश्ते में वफाएं नहीं मिली, जो उसको चीजें नहीं मिली, अल्लाह करे कि ये रिश्ता उसके लिए नए साल जैसा खुशियों भरा हो, और अपनी सारी जिंदगी वो अपनी इस शादी को खुश और खुरम होके गुजारे। और उम्मीद करते हैं कि अपनी कुछ आदतें मरियम साहबा भी चेंज करेंगी और अपना घर बसाने की 100% कोशिश करेंगी। और जैसे मरियम का रिश्ता हुआ, हम दुआ गो हैं ऐसे ही हमारी प्यारी आशा पू का भी रिश्ता हो जाए, और हम ऐसे ही उसको मुबारकबाद देते हुए नजर आए। चलें जी, ये तो थी मुबारकबाद मरियम के लिए। मरियम बहुत खुश नजर आई। मरियम ने पार्लर से हेयर स्टाइलिंग भी की, पर मरियम के साथ हमें पूरी फैमिली क्यों खुश ना नजर आई? आखिर आंटी जी को इस उम्र में भी किचन में खड़े होके खाना बनाना पड़ा। कहाँ गई घर की और मरियम और आयशा आमना की फेवरेट भाभी? क्या मोमना को जरा शर्म ना आई कि ये काम उसको सर अंजाम देना चाहिए था? आखिर जब सारा खाना तैयार हो गया तो सिर्फ प्लेटें निकाल के अपना फर्ज पूरा किया, और वो मोमना के मुंह पे 12 भी बजे हुए थे। क्या सिर्फ मरियम इस रिश्ते से खुश है? पूरी फैमिली खुश क्यों नहीं है? और यहाँ हम कैसे भूल सकते हैं, हमें आमना पीरनी और उमैर फसादी भी नजर आए, पर हैरानगी वाली बात हुई कि ओहदा दोनों का चेंज हो गया। अब आमना के तवीज काम नहीं किए, उमैर बाबा जी दुआ गो हो गए और तवीज धागा चलाना शुरू हो गए। आखिर उमैर के फसाद तो थम गए, पर उमैर की दुआओं का सिलसिला शुरू हुआ, और वो भी अपनी सालियों की शादी के लिए, जो कि बहुत अच्छा स्टेप था, बहुत अच्छी दुआ थी। अब ये मुझे नहीं पता कि उमैर फसादी की दुआओं का नतीजा है या मरियम के एफर्ट का नतीजा है। अगर इनकी फैमिली की बात की जाए तो आपको पता है, रिश्ता हो, फोतगी हो, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, जस्ट कंटेंट के लिए ही एक दूसरे को गिफ्टिंग की जाती है और दुआएं दी जाती हैं। बहरहाल उमैर साहब यहाँ खुश खुश नजर आए और अच्छे तरीके से बगैर मरासी पूना किए हुए मरियम को मुबारकबाद दी और दुआ भी दी, और रसगुल्ला गुलाब जामुन खाते हुए बोले कि जैसे मेरी पहली दुआ कबूल हुई है, अल्लाह करे कि अब ये बाकी की जिंदगी भी खुश होके गुजारे। तो हमारी भी यही दुआ है कि आने वाली जिंदगी मरियम की खुशियों भरी हो। आमीन सुमा आमीन। पर यहाँ आमना को ये कहना चाहूंगी, आपका कुकिंग चैनल है, आप मैरिड है, आप 2 बच्चों की माँ है, आप मेरा ख्याल है कि मरियम से बड़ी हैं, या मरियम से आई डोंट नो, मेरा ख्याल है आप मरियम से बड़ी हैं। तो आपको चाहिए था कि किचन में मरियम के लिए आप कुकिंग करती। आपकी वो बहन थी, कोई हमसाई नहीं थी, पर अम्मा ही ये सारा काम करते हुए हमें नजर आई। आप लोग सिर्फ बर्तन रखते हुए हमें नजर आए और आपने अपना किरदार अदा कर दिया। ये एक ऐसा रिश्ता था
ये कैसी खुशी थी जो आप बहनों के फेस से हमें बिल्कुल नजर नहीं आई। रंग आपके उड़े हुए थे, क्या मतलब घबराहट थी। आप मरियम की नंदों को देख के जल गई थी, या आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई कि वाकई ही मरियम का रिश्ता हो गया है। यहाँ मैं थोड़ी सी बात करूंगी मरियम की। मरियम हमें बहुत खुश नजर आई, और जो कि होना भी चाहिए। बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं, पर यहाँ भी मरियम ने मुनाफकत से काम लिया, और मरियम हमें आशा की चमचागिरी करती हुई नजर आई। भाई चमचागिरी करे भी कैसे ना, काम जो करवाने थे। यहाँ हर कोई यूट्यूबर है और बड़ा यूट्यूबर है, तो बहन के लिए काम करना भी कोई मतलब टारगेट से कम नहीं था। मरियम चापलूसी करती रही, आशा की तारीफें करती रही और अपना काम करवाती रही। पर अफसोस कि यहाँ मरियम ने अपने भाई बिलाल का नाम ना लिया कि मेरा इतना बड़ा खुशी का दिन है, मैं इस चीज पे, इस रिश्ते में बंधने जा रही हूँ, नई फैमिली के साथ जुड़ने जा रही हूँ, नए रिश्ते मेरी लाइफ में आ रहे हैं। पर यहाँ मैं अपने भाई बिलाल को बहुत मिस कर रही हूँ। ना जी ना, इनकी खुशियां अपनी, इनके गम भी अपने। सिर्फ भाई को तब याद किया गया जब भाई इनके चैनलों को संभालता था, भाई इनके चैनलों की एडिटिंग करता था, इनके वीडियोस अपलोड और पब्लिक करता था। अब सालगिरह हो या एनिवर्सरी हो, वहां बिलाल का नाम ना लिया जाए तो समझ आती है। पर यह तो बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा इवेंट था इनके घर का। पर अफसोस यहाँ अली भी नजर ना आया और बिलाल का नाम लेना भी पसंद ना किया गया। जो भी हो, चाहे लेडीज आई थी, उनका कोई हमें जेंट्स नजर नहीं आया। बहरहाल चार पांच औरतों के पाँव और हाथ हमें नजर आए, और मरियम की शायद वो जिन्होंने ब्राउन कलर का सूट वेयर किया हुआ था वो उनकी सास ही लगती थी। मुझे लगता है कि वो सास ही होगी। और नंदे जी, मरियम अच्छी खासी बड़ी फैमिली में जा रही हैं, 3-4 नंदों की हमें समझ आई। अब हम मरियम को यही कहेंगे कि प्लीज यहाँ आपके चर्चे हैं, जो इंस्टा पे आप अपनी स्टोरियां लगाती हैं, और जो आपका आपस में बहने कम यूट्यूबर मुकाबला ज्यादा चलता है, वहां जाके जरा अपनी नंदों के साथ बना के रखिएगा, क्योंकि अच्छी खासी बड़ी फैमिली है और पहले भी आप अपने रिश्ते को अच्छे से नहीं निभा सकी। हम ये नहीं कहते कि आप में कमियां होंगी या उनमें कमियां होंगी, जो बेटियों के नसीब में, किस्मत में लिखा हो वैसे ही होता है। पर ठोकरें खाने के बाद समझ इंसान को लग जाती है कि कहाँ कहाँ वो गलत था और कहाँ ठीक था। तो हम उम्मीद करते हैं मरियम साहबा, अब की बार मैं जोर दे रही हूँ, आप YouTube चैनल और इंस्टा को तरजीह नहीं देंगी, अपने होने वाले शोहर को तरजीह देंगी, अपनी नंदों को, अपने सास ससुर को तरजीह देंगी, उनको समझेंगी, ना कि अपने फेम के लिए आप फिर रिश्ते दांव पे लगाएंगी। हम दुआ गो हैं कि आप अपनी नंदों के साथ अच्छे से बना के रखें, खुश रहे। अब सवाल ये है कि मरियम का रिश्ता कहाँ हुआ, क्या अपनों में हुआ, गैरों में हुआ, रिश्ता किसने करवाया, ये भी बहुत बड़ा मुहिम है। पर वो नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगी कि आखिर मरियम की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, रिश्ते वालों के थ्रू हुआ या मरियम ने खुद ही इस चीज को ढूंढ ढांड के आपके सामने रखा। पर यहाँ मरियम से एक शिकायत जरूर है कि जो ये रिश्ते वाला था, कल आपका एक व्लॉग आता है, आप उसमें बात पक्की होने का कहती हैं। आपकी भाभी मोमना कहती हैं कि अब हम लड़का देखने जाएंगे, और जब उधर से हाँ होगी फिर हम जाएंगे, फिर आगे बात पक्की करेंगे। फिर एक दिन के गैप के बाद, यानी मोमना की ग्रैंड एनिवर्सरी के बाद आपका बात पक्की होने वाला और मिठाइयाँ खिलाने वाला मेहंदी पार्लर की तैयारी आ गई। यहाँ तो ये बात पहले की तय हो चुकी थी, हमें इन्होंने लेट बताया। आपको पता है व्लॉगर अपना एडवांस में ही व्लॉग बना के रखते हैं और कई कई दिन के पड़े होते हैं। जो भी हुआ अच्छा हुआ, हम इसी से खुश हैं कि मरियम का एक बार फिर घर बसने जा रहा है। अल्लाह मरियम को हर खुशी से नवाजे, और मरियम की और मरियम के जो होने वाले शोहर हैं उनकी जिंदगी प्यार, इज्जत, रिस्पेक्ट से भर दे, और मरियम अपने घर में खुश और खुरम रहे। अब बात कर लेती हूँ अपनी फेवरेट आशा पू। मेरी लुक जई गई जे मुक, पहले हम साथे ही अच्छे थे, फिर बाद में बिल्कुल लाल सुर्खी लगा के जैसे बुलबुल पुट्ठी बज गई है, तैयार होके फिर मैडम आ गई, और मैडम अपने दिल को तसल्लियां देते हुए नजर आई
नहीं, भाई एज का भी तकाजा है ना। और हमेशा लोगों से गिले करती हुई ये पू हमें नजर आती हैं, अपने आप को चेंज नहीं करेंगी, हर वीडियो में, हर स्टोरी में, हर रील में गिले ही करेंगी। बहरहाल यहाँ आयशा पू ने हमें बताया कि मैं कब का अपनी फैमिली को छोड़ के चली गई होती, समझने वाले समझ जाएंगे कि मैं किनको कह रही हूँ। ये मुझे प्यार ही इतना करते हैं कि मैं इनको छोड़ नहीं सकी। जी बिल्कुल आशा जी, आपने ठीक कहा, हम समझने वाले समझ गए। आपका इशारा किस तरफ था वो भी हमें समझ आई, पर अफसोस आपकी फैमिली आपको प्यार करती है, उस वजह से आप उसको छोड़ नहीं सके, पर आपने जिसको प्यार किया वो तो आपको छोड़ गया। हम समझ गए, हम चाहते थे कि आप अपनी लाइफ खुद ही शेयर करेंगी, पर अब लग रहा है कि हमें शेयरिंग करनी पड़ेगी। अब गुस्सा नहीं कर जाना कि ये मैंने क्या बात कर दी, जो आपने इशारा दिया, जो आपने टोंट करवाई, उसी की बात कर रही हूँ। और यहाँ आपकी जो खुशफहमी है ना कि आपकी फैमिली आपको प्यार करती है, आप उनका ख्याल रखती हैं, और आप छोटा छोटा काम करके जो जितलाती हैं कि मैं सबके लिए हाजिर, मैं सबके लिए। अगर आप इतनी अच्छी होती और दिल की इतनी सच्ची होती तो मरियम आपकी चापलूसी करके आपसे अपने इवेंट का काम ना करवा रही होती। डर को इज्जत नहीं कहते, डर को प्यार नहीं कहते। आपके घर वाले आपके रोले गोले से डरते हैं, क्योंकि जब आपको अपनी मर्जी का काम नहीं मिलता, जब आपका कहना कोई नहीं मानता, आपके फैसले के खिलाफ जाता है, फिर आप ऊंची ऊंची चीखें मारती हैं, अपने बाल नोचती हैं, अपने मुंह पे चपेड़े मारती हैं, तो ये प्यार नहीं डर है। क्योंकि आपके चुड़ैलपन, आपका वो रूप देखने से आपकी फैमिली डरती है। पर कहते हैं ना, गालिब अच्छा ख्याल है दिल को बहला लेने का। हम तो किसी से प्यार नहीं करते, लोगों का प्यार ही अपना लेते हैं। अगर लोगों के प्यार को अपनाने की हैसियत होती या लोगों के ख्याल, दिल का, इज्जत का ख्याल होता, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कमेंट करने वालों से या रिएक्शन वालों से इतना लड़ना पड़ता। लोगों के लिए आप वीडियो बनाती हैं तो फिर लोगों के लिए अपने आप को थोड़ा चेंज भी करते हैं। आयशा जी, मैं कहती हूँ जिन चीज़ों पे पर्दा है ना, उस पे पर्दा ही रहने दे। ये बार बार ना कहें कि समझने वाले समझ जाते हैं। आपने जो समीना बलाल के साथ किया, जिन हालातों में वो यहाँ से जर्मनी निकले, सारी कहानी का पता है, और उसका मेन मोहरा आप और आपके बहनोई फसादी उमैर साहब है। तो इसलिए जो चल रहा है, जैसे चल रहा है, चलने दे। अच्छा नहीं कहना किसी को और सुनाना किसी को, फिर हम सुनाने पे आए ना, फिर आप कह दोगी पता नहीं लोग मेरी लुक 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 के पीछे क्यों पड़ गए हैं। हाय हाय हाय, लुक गई जे मुक। आशा जी ना करो आशा पू। बहरहाल जी, ये था आज का छोटा सा रिएक्शन। मरियम को हमारी तरफ से बहुत बहुत नई जिंदगी की शुरुआत की मुबारक हो। अल्लाह इसके रिश्ते को कामयाब करे और इसके घर वालों को भी मोमना को भी अकल दे, और मोमना भी अब मिच्योर हो जाए और अपने घर को घर समझे। अब ये मोमना का घर है, इधर ही रहना है, और भाभियां वही अच्छी लगती हैं जो बगैर कहे हुए नंदों के खुशी गमी में शरीक हो। पर ना जिन्ना ऐते उस टाइम तक ही यूट्यूबर ने। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी करना है फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।